हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। ये जो चैप्टर है ये कोलिन डेक्स्टर द्वारा लिखा गया है। अब ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो लड़का है एक, इसका नाम है इवेंट्स। फुल नाम अगर आप जानना चाहें तो जेम्स रॉड्रिक इवेंट्स। ये एक प्रिजनर है और ये प्रिजनर किस लिए है कि इसको चोरी करने की बीमारी है। तो जब भी कोई चीज देखता है तो उसका मन करता है कि मैं चोरी करूं। और ये एच एम प्रिजन नाम की जो जेल है वहां पे ये बंद है। और इसका ये बहुत फेमस है कि ये जहां भी जाता है, जिस जेल में भी जाता है, वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ये जेल वो अपने आप को वहां से भाग जाता है और पूरी सजा पूरी नहीं करता है। इसीलिए इसका नाम इसको बोला जाता है इवांस द ब्रेक भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले भी ये 3 बार भाग चुका है। तो ये जब ये बंद होता है तो ये अचानक ये अपनी इच्छा प्रकट करता है और बोलता है कि मुझे जर्मन पढ़ना है और मुझे ओ लेवल एग्जामिनेशन देना है। और ये जर्मन एक टीचर से पहले सीख भी रहा होता है और ये वो टीचर को पूरा विश्वास होता है कि इसको जर्मन बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये लेकिन तो भी ये बोलता है कि मुझे ओ लेवल एग्जामिनेशन देना है। सब लोगों को डाउट होता है कि ऐसा क्या करने जा रहा है जो ये एग्जाम देने की इच्छा ये प्रकट कर रहा है। तो भी इसको परमिशन मिल जाती है और ये नाइट क्लासेस अटेंड कर रहा होता है जर्मन का। और इसको परमिशन इसलिए मिलती है क्योंकि ये यंग होता है, तो इसको आगे जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इसने नाइट क्लासेस भी अटेंड करी हुई होती है, इसलिए इसको और भी मौका दिया जाता है। और जो एग्जाम की जो परमिशन है वो जो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी होते हैं उनसे मिल जाती है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये प्रिजन में ही होना जरूरी है और इसके लिए इवेंट्स बाहर नहीं जा सकता है। और वहां पे जितना भी एग्जाम के लिए जो भी केयर लेनी है जिससे कि ये किस तरीके से भाग ना पाए, वो पूरी केयर ली जाती है। और उसका जो रूम होता है वो पूरी तरीके से खंगाला जाता है कि कोई ऐसी चीज उसने छुपा के तो नहीं रखी, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स तो नहीं रखे हुए हैं। एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले वाली जो रात है उसमें भी ये सब ढूंढा जाता है। रेजर, सिजर्स, नेल कटर सबके लिए ढूंढी जाती है, कहीं कुछ ऐसा मिल ना जाए जिससे कि ये शार्प ऑब्जेक्ट को यूज करे और कहीं मरने का नाटक करे या फिर अपना नब्ज ना काट ले। इसके लिए इसको ये सब करा जाता है। और साथ साथ में वहां पे एक माइक्रोफोन भी इसके रूम में लगा दिया जाता है, जिससे कि जो प्रेजेंट का जो गवर्नर है वो सबको सुन सके वहां पे जो भी बातें उसके एग्जामिनर के बीच में हो रही होती हैं। और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी ये जो इंसान होता है ये इसके इन्विजिलेटर बनते हैं और ये सेंट मेरी मैक्स से आए हुए होते हैं। और जिस दिन एग्जाम होता है वहां पे 2 टेबल और चेयर भी रख दी जाती हैं उसके लिए लिखने के लिए और इन्विजिलेटर के लिए बैठने के लिए। और इसको ये भी बोल दिया जाता है कि वो साफ सुथरा हो जाए और अच्छे से नीट कपड़े वो पहन ले। जो प्रिजन ऑफिसर है वो ये देखता है कि इवेंट्स उसके बोलने के बावजूद भी बहुत गंदी सी एक कैप पहन के रखा हुआ है और वो बोलता है कि ये कैप उतार दो। तब ये इवेंट्स बोलता है कि नहीं मैं ये कैप नहीं उतार सकता क्योंकि ये कैप मेरे लिए लकी है। लेकिन बात ये होती है कि जो इवेंट्स है वो अपने इस हैट के अंदर ये बात छुपा रहा होता है कि इसने अपने जो बाल हैं जो कि अभी तक लंबे होते हैं उसको उसने काट कर छोटे कर दिए होते हैं। और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन इन्विजिलेटर जो होते हैं रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलीरी ये पहुंच जाते हैं। ये लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहने होते हैं और ये हैट भी पहने होते हैं जो कि है शैलो क्राउंड क्लेरिकल हैट ये पहने हुए होते हैं। और जो मैकलीरी है इसको भी अच्छे से सर्च करा जाता है कि कहीं ये इससे मिला जुला तो नहीं है, ये कहीं इसके साथ साठगांठ तो नहीं करके रखा हुआ है इसको भगाने के लिए। जो मैकलीरी जब ये आता है तो उसके हाथ में एक ब्राउन सूटकेस होता है और उसमें जो भी चीजें इसको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होती हैं वो सब उसमें होती है। एक सील क्वेश्चन पेपर होता है और एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म होता है और एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड होता है जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड से आया हुआ होता है और एक पेपर नाइफ होता है, बाइबल होता है और उसके जो सूटकेस में एक छोटा सा एक रबर रिंग भी होता है, बहुत छोटा सा रबर रिंग, जैसे कि कोई बच्चा स्विमिंग के लिए जब पहनते हैं तो वो अपने कमर में डाल देता है वैसे ही बहुत छोटा सा होता है। उसको देख के वहां पे प्रिजन ऑफिसर पूछते हैं कि आपको इसकी क्या जरूरत है, आप इसको क्यों लेके आए हैं। तो बोलते हैं मुझे हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है और मैं बहुत लंबा बैठता हूँ तो मुझे दर्द होने लग जाता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ।
तो ये जब वो सुनते हैं तो वो उसको जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। और जो एग्जामिनेशन होता है जो कि 9:15 को शेड्यूल होता है वो शुरू हो जाता है। और वहां पे स्टीफन्स एंड जैक्सन्स भी पहले तो अंदर ही सेल के बैठे होते हैं, फिर वो बाद में बोलता है कि मैं इस तरह से एग्जाम नहीं लिख सकता जबकि मेरे सिर पे कोई बैठा हुआ हो, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग जो रूम के अंदर झांक झांक के देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। और जब बहुत देर तक बार बार यही देखते रहते हैं कि वो एक तरफ एग्जामिनर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ये बैठे हुए हैं, तो अब वो थोड़ा इतनी जल्दी जल्दी वो अंदर जाके देखना छोड़ देते हैं और थोड़ी देर वो अपने आप में आराम से बैठने लग जाते हैं। और जो गवर्नर होता है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता है कि किसी तरीके से इवेंट्स भाग जाए। और जो इवेंट्स जो एग्जामिनेशन होता है वो शुरू एग्जामिनेशन शुरू होने के तुरंत बाद मैकलेरी इवेंट्स को बोलता है कि आपको जैसे कि हर पेपर में आप लोग भी लिखते हैं सेंटर नंबर पेपर नंबर, वैसे ही वहां पे वो इंडेक्स नंबर लिखवाता है 313 और सेंटर नंबर लिखवाता है 271 शीट में, और पेपर नंबर होता है 0211। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिकली जो मैप में अगर आप ढूंढें तो ये एक होटल की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो कि चिपिंग नॉर्टन एरिया है वहां पे होता है। और इसके अलावा जो पेपर के अंदर ही एक जो करेक्शन स्लिप आती है वो करेक्शन स्लिप वो बोलता है कि वो मिसिंग है, इसलिए वो करेक्शन स्लिप अलग से मैकलेरी को पकड़ा देता है। और तभी जो गवर्नर है उनके पास फोन भी आता है कि एग्जामिनेशन शुरू हो गया, तो बोलते हैं हाँ इतने बजे शुरू हो गया। और वो बताते हैं कि हाँ एक करेक्शन है पेपर में, वो करेक्शन भी उनको कन्वे कर दिया जाता है। और साथ साथ में एक और उनका वो उनको डाउट होता है कि ये जो एग्जामिनेशन बोर्ड से जो मेरे पास फोन आया है वो सही है कि नहीं है, और वो इसके लिए वो बार बार वापस फोन लगाते हैं वो एग्जामिनेशन बोर्ड के जो उनके पास जो फोन नंबर होता है उसमें, और वो लगातार वो जो नंबर है वो बिजी जाता है, वो उनसे बात नहीं कर पाते हैं और इस बात की वो ये क्लैरिफिकेशन नहीं ले पाते हैं कि ये जो फोन आया था वो सही जगह से आया था कि नहीं आया था। तभी थोड़ी देर बाद उनके पास एक और फोन आता है जो कि मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट से आया हुआ होता है, और वो उनको बोलते हैं कि उनको एक प्रिजन वैन चाहिए और कुछ कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स भी उनको चाहिए हैं। और उसको इस बात पे भी शक होता है कि आज के दिन उसको हर बात में शक हो रहा होता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इवेंट्स उसके साथ कोई ना कोई चाल कर रहा है और वो भागने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन तो भी वो ये जो कि फोन आता है तो वो ये प्रिजन वैन और जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो उनको भेजने की इंस्ट्रक्शन दे देता है। और जो कुछ 10-15 एक घंटा बीतता है एग्जामिनेशन के बाद, उसके बाद इवेंट्स बोलता है कि उसको सर्दी लग रही है, उसको ब्लैंकेट चाहिए है और उसको ब्लैंकेट एक प्रोवाइड कर दिया जाता है। और बेसिकली जो इवेंट्स है इस ब्लैंकेट के अंदर वो अपनी ड्रेस चेंज करने की कोशिश में लगता है। और जब एग्जामिनेशन होता है वो 11:20 से करीबन वो खत्म हो जाता है और स्टीफन को ऑर्डर आते हैं, फोन आता है कि जो गवर्नर है वो बोल रहे हैं कि आप मैकलीरी को जो प्रिजन गेट है वहां तक छोड़ के आइए। और जो स्टीफन होता है वो जो गवर्नर का जो ऑर्डर होता है वो फॉलो करता है। वो एक बार भी उसके मन में ये नहीं आता है कि ये जो फोन कॉल है हो सकता है वो फेक हो, वो गलत हो, लेकिन वो उनको मेन गेट तक छोड़ के आ जाता है। और जब रास्ते में वो छोड़ने जा रहा होता है तब उसको ये कई वो ऑब्जर्व करता है कि जो मैकलेरी है वो पतला लग रहा है और उसका जो ओवरकोट है वो बहुत ही लंबा लग रहा है, और जो उसका जो एक्सेंट है स्कॉटिश एक्सेंट है वो भी थोड़ा बदला बदला लग रहा है। और उसके मन में कुछ शक आ जाता है और वो सोचता है कि एक बार वो जाकर एक बार इवेंट्स को वो चेक करता है कि वो है कि नहीं है। और जब वो लौटता है तो उसको जो मैकलेरी मिलता है, जो मैकलेरी है उसको चोट लगी हुई है और इसके सिर से खून निकल रहा है। और जो गवर्नर है उसको इन्फॉर्म करा जाता है और जो गवर्नर इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और ये सोचा जाता है, ये सब लोग ये सोचते हैं कि जो भाग के गया है, जो मैकलेरी बन के जो जिसको स्टीफन गेट तक छोड़ के आया है, एक्चुअली वो इवेंट्स है और मैकलेरी अंदर रह गया है। और
जो गवर्नर है वो क्वेश्चन पेपर को भी वो एक बार देखते हैं और देखते हैं कि वहां पे जो एक फोटोकॉपीड शीट है जो बहुत ही चालाकी से उसको सुपर इम्पोज करके लास्ट पेज में उसको चिपका दिया गया होता है। और जो जो सुपर इम्पोज पेपर होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जर्मन में, जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि कैसे उसको कहाँ कहाँ भागना है, किस तरीके से वो अपना एस्केप रूट करेगा। उसमें लिखा हुआ होता है मेक योर वे टू न्यू ग्रेबन, और न्यू ग्रेबन का मतलब होता है न्यू बरी, जो कि इंग्लिश में उसको जो कि जर्मन में लिखा होता है तो इसका मतलब होता है न्यू बरी। तो ये इसलिए कराया जाता है जिससे कि गवर्नर है जब वो क्वेश्चन पेपर देखेगा उसमें देखेगा कि ये एक पेपर लगा हुआ है और पेपर में ये इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं, तो वो ये सोचेगा कि इवेंट्स वहां पे भाग के गया हुआ है। एक्चुअली ये सब लिखा हुआ होता है गवर्नर को धोखा देने के लिए। और जब मैकलीरी जो अंदर ब्लीड कर रहा होता है वो बोलता है कि शायद मुझे पता है कि इवेंट्स कहाँ भाग के गया है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो गवर्नर पुलिस को बोलता है कि आप इसको साथ में लेके चले जाइए और जब ये इवेंट्स को ढूंढ दे तब इसको आप हॉस्पिटल में इसको छोड़ दीजिएगा। और काफी देर तक जो मैकलेरी होता है वो इवेंट्स को ढूंढने का कोशिश करते रहता है, लेकिन उसको जब नहीं मिलता है तो वो एल्सफील्ड नाम की जगह पे, वहां पे जहाँ पे हॉस्पिटल होता है वहां पे उतर जाता है। नहीं, एल्सफील्ड नाम की जगह पे उतरता है जहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। और वहां पे उसको उसको लग रहा होता है कि शायद एग्जामिनेशन बोर्ड में उसको इवेंट्स मिल जाएगा, लेकिन ये सब एक तरीके से नाटक ही है। ये पुलिस को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। फिर वो वहां से बोलता है कि मुझे यहाँ पे आप एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए, वो मुझे पिकअप करके चली जाएगी। और जब एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है तो एग्जामिनेशन बोर्ड में उसको वहां पे कोई भी मैकलीरी नाम का इंसान नहीं मिलता है। वो उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन मैकलीरी कहीं पे गायब हो जाता है। तब उन लोगों को रियलाइज होता है कि एक्चुअली जो मैकलीरी है वो शायद इवेंट्स का साथी है जो इसको भगाने के लिए मदद कर रहा है। और जो जिसको ये जो रियल मैकलीरी है वो लोग जो सोच रहे होते हैं कि वो जो जिसके सिर पे चोट लगी थी वो मैकलेरी है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि जो इवेंट्स होता है जो वो ही मैकलेरी के वेश बदल के वो ही प्रिजन में पड़ा रहता है। उसी अपने ही ऊपर वो खून के जो चीटें होती हैं वो डाल लेता है, और जो मैकलेरी इन्विजिलेटर बना हुआ होता है उसी को ही स्टीफन उसको बाहर छोड़ के आ जाता है। तो जो अंदर जो छूट जाता है वो एक्चुअली इवेंट्स होता है। और जो आपको अगर याद होएगा कि जो मैकलेरी जब अंदर आता है तो वो सूटकेस में एक रबर लेके आता है, और रबर के अंदर जो होता है वो पिग का वो ब्लड होता है, और उसी को ही वो अपने ऊपर डाल देता है दिखाने के लिए जैसे कि इवांस उसको मार के चला गया है। लेकिन जो प्रिजन में रह जाता है वो इवांस होता है, और इवांस अपने आप को मैकलेरी के वेश में बनाकर वहीं पे रह जाता है, और जो रियल मैकलेरी होता है वो चला जाता है, और दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। और जब इवेंट्स होता है वो जो टिपिंग नॉर्टन में वहां पे पहुंचता है, लेकिन वहां पे जाके उसको बड़ा ही आश्चर्य होता है क्योंकि वहां पे गवर्नर पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं करा होता है, और तब गवर्नर उसको बताता है कि तुम्हारा जो इंडेक्स नंबर था और जो सेंटर नंबर था उसी से मैंने मैप में उसका लोकेशन समझ लिया और मुझे समझ में आ गया कि तुम यहाँ पे मिल जाओगे। तो जो इवेंट्स होता है उसके हाथ में हथकड़ी बांध दी जाती है, और वहां पे जब वो उसको प्रिजन वैन में बैठने के लिए बोल दिया जाता है, जो कि प्रिजन वैन बाहर खड़ी हुई होती है। और जैसे ही वो प्रिजन वैन में बैठता है तो जो प्रिजन ऑफिसर्स अंदर होते हैं वो उसकी हथकड़ी खोल देते हैं, और एक्चुअली ये वो प्रिजन वैन होती है जो कि मजिस्ट्रेट के कोर्ट से मंगवाई गई होती है। और इसके अंदर भी इसके दोस्त होते हैं। जो ये कॉल गवर्नर के पास आता है कि एक प्रिजन वैन कुछ ऑफिशियल्स के साथ भेज दी जाए, वो एक्चुअली ये इवेंट्स के दोस्त ने ही मिलजुल के वो वाली प्रिजन वैन को इस्तेमाल करा हुआ होता है, और उसके अंदर बैठ के उसको
सेफ जगह पे उसको पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से वो लोग गवर्नर को धोखा देने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाते हैं और इवेंस इस बार चौथी बार भागने में कामयाब हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और और आप और भी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और इसके जितने भी नोट्स हैं इंग्लिश के रिलेटेड, जितने भी जो समरी है या फिर थीम है या वो एक्सप्लेनेशन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपको सभी जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आप इस ब्लॉग में आपको मिल सकता है। आप इस ब्लॉग में जाइए और आप इसका जितना भी भरपूर आप बेनिफिट हो सकते हैं उसको उठाइए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।